शीरीं, शीरीं जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी खाला की अयादत के लिए जाना है। फरहान भाई का मैसेज। ऑफिस से वापसी पर मुझसे मिलने घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो मेरा बच्चा। हाँ जी। तैयार हुई भी यहाँ पे जा रही हैं? मैं नहीं, हम तीनों जा रहे हैं। मैं तो मारिया की ज्वेलरी की फाइनल सिलेक्शन करनी है ना, भूल गई? मैं भूल गई माँ, मैं जाके मारिया को देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, तैयार हो रही है, मैं देख के आई हूँ। जस्ट सिट। जब तुम आई थी बेटे, तुमने कहा था कि तुम एक रात के लिए रुकने आई हो। अभी 2 हफ्ते हो गए। इज एवरीथिंग ऑलराइट? अगर आप मुझसे तंग हो रही है माँ तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपने पास रख सकती हूँ, पर ऐसे नहीं सैड एंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं भाई, खुश खुश। मैं खुश हूँ माँ। तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने आखिरी बार इतना नाखुश कब देखा था? आई थिंक द ओनली टाइम दैट आई सॉ यू दिस अनहैप्पी वाज जब मैंने तुम्हें हमजा से शादी करने के लिए मना किया था। आप वो सब अब तक नहीं भूली? भूल गई थी, लेकिन जब तुम्हें इतना नाखुश देखा तो फिर से याद आ गया बेटे। मैं खुश हूँ माँ। हमजा से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? पहले तो तुम जब कभी भी रहने आती थी वो फौरन तुम्हें लेने आ जाता था, इस बार मिलने भी नहीं आया। मैंने उसे मना किया है। वो तो आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा मुझे माँ के साथ थोड़े दिन और रुकना है। झूठ बोलना नहीं आता ना तुम्हें, फौरन पकड़ा जाता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही माँ। उसके लिए इतना किया है। मैंने हमजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मुझ पे शक करता है। वो फरहान भाई का मैसेज आया था, उन्हें कोई काम है मुझसे, उन्हें बता दो मैं आया हूँ।
अंदर आ जाए, अंदर ही है ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अब बस तुमने पैगाम दे दो मुझे। नहीं, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी लोग आते जाते देख रहे हैं। जुगनू मैं यहीं पर, बल्कि करो मैं खुद उन्हें कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आ गया। नहीं नहीं, प्लीज नहीं कीजिएगा। वो उन्होंने नहीं, मैंने बुलाया है आपको। तो फिर बेहतर ये होगा कि मैंने कॉल करके बताऊं कि किस तरह झूठ बोल के तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, ताकि उन्हें भी पता चले ना कि सच क्या और झूठ क्या है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आपको सोनिया की कसम है। तुम्हारी हरकतें समझ नहीं आती हैं मुझे जुगनू, क्यों करती हो ऐसा? मुझ पर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है। जब भी मुझ पर कोई भी गम आता था, सबसे पहले आप मेरी दिलजोई करते थे, मुझे तसल्ली देते थे। और आज जब सबसे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत कि आप ढारस बनेंगे मेरे, आपने तो मुड़ के मुझे देखा भी नहीं। जहां तक दुनिया के दस्तूर की बात है, तो मैं खुरम की वफात पे भी आया था, उसके जनाजे में भी शिरकत की थी और तुम्हारी फैमिली से ताज़ियत भी की थी। रही बात तुम्हारी, तो तुम इद्दत में हो जुगनू। बेहतर यही होगा कि खुदा की बनाई हुई हदूद को पामाल ना करो। अपने भाई के घर में आफियत से बैठी रहो। क्या मतलब? सोनिया खुश नहीं है हमजा के साथ, और अब ये मत कहना कि मैंने खुद से बनाई है ये बात। झगड़ के आई भी है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? निकला ना हमजा, वो ही टिपिकल मिडिल क्लासिया, तंग नजर, मुतासिब। शक किया है उसने सोनिया के किरदार पे। आई कांट बिलीव इट। हमजा ऐसा लड़का है ही नहीं। सोनिया से पूछ ले, मेरी बात का यकीन नहीं है तो। वैसे तो इस वक्त वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उससे ना ही बात करें तो बेहतर है। मैं तो कहती हूँ लेट्स गिव हर टाइम, उसे खुद से फैसला करने दें, और जो भी फैसला वो करेगी वो बिल्कुल ठीक होगा। कैसा फैसला है? कोई भी औरत अपने कैरेक्टर पे शक का एक भी छींटा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने स्टूपिड लड़के के लिए सब कुछ छोड़ा था, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं छोड़ेगी। आखिर को हमारी बेटी है वो। आपने बात की हमजा से? मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की? मैंने तो उसे एक्सेप्ट ही अपनी बेटी की वजह से किया था। अब अगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं है तो जो फैसला वो करेगी मुझे कबूल होगा। और अगर उसने हमजा के साथ रहने का फैसला किया फिर? मुझे नहीं लगता अब पहले जैसी हिमाकत करेगी वो। हमजा की असलियत जान चुकी है ना, अब उसके साथ रहने का फैसला नहीं करेगी।